हेलो दोस्तों, स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने यूट्यूब चैनल एमके साइंस क्लासेस पर। तो मेरे बच्चों, जो मेरा भाई आर्मी, जीडी, ट्रेड्समैन, टेक्निकल जिसकी भी तैयारी कर रहा है, उन सभी के लिए साइंस के विशेष इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहने वाले हैं। जैसा कि आप थंबनेल पर देख रहे हैं, जो मेरा भाई 22 अप्रैल आर्मी की तैयारी कर रहा है, उन सभी के लिए शानदार क्वेश्चंस रहने वाले हैं। इससे पहले बच्चा आपकी 30 से 32 क्लास जा चुकी है आर्मी की, तो बच्चा साइंस की उन क्लासेस को जाकर जरूर देखे। जो मेरा भाई चैनल से नया जुड़ा है, गुरु दक्षिणा के तौर पर चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। चलिए, समय को ना वेस्ट करते हुए क्लास को आगे की तरफ स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि पृथ्वी के ध्रुव की ओर वस्तु का भार, यदि कोई व्यक्ति, पृथ्वी है बेटा, और पृथ्वी पर, और पृथ्वी, ये दो पोल्स होते हैं, उत्तरी पोल्स और दक्षिणी पोल्स, उत्तरी और दक्षिणी। तो बेटा यदि नॉर्थ और साउथ, यदि कोई व्यक्ति यहाँ है और यहाँ से जाकर ऐसे जा रहा है ऊपर इसकी ओर, या यहाँ से नीचे की ओर ऐसे जा रहा है इसकी ओर, तो बच्चा उस स्थिति में जो मनुष्य का भार होगा उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो पता है बेटा, जब कोई व्यक्ति ध्रुवों की ओर जाता है तो भार बढ़ता है। तो बच्चा क्या आंसर हो जाएगा इसका? बच्चा ध्यान रखें, भार क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। यदि कोई व्यक्ति ध्रुवों की ओर जा रहा है तो भार बढ़ेगा। यदि बच्चा, ये होती है विषुवत रेखा, कौन सी होती है? इसको बोलते हैं विषुवत रेखा, जो पृथ्वी को जो पृथ्वी को दो भागों में बांटती है, तो हम बोलते हैं बेटा विषुवत रेखा। यदि कोई व्यक्ति यहाँ से और इस विषुवत रेखा की ओर आ रहा है तो बच्चा, तो क्या होगा इस स्थिति में? जो आपके जी का मान होगा वो बच्चा क्या हो जाता है? आपका घटने लगता है। और यदि कोई व्यक्ति इस पृथ्वी की छोड़ करके और अंदर इस केंद्र की ओर जा रहा है तो जी का मान जो होगा बेटा शून्य हो जाता है। ध्यान रखना, इसका जो जवाब होगा, पृथ्वी के ध्रुवों की ओर जा रहा है, वस्तु का भार क्या हो जाएगा? बढ़ जाता है, अधिकतम होता है। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। तो पता भी होगा आपको, जी का जो मान होता है, पृथ्वी की जी का मान है बच्चा, वो क्या होता है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इस रफ्तार से पृथ्वी हर एक वस्तु को अपनी तरफ खींचती है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है? सेकंड, निमोनिया रोग से प्रभावित होने वाला शरीर का भाग है भाई। जब निमोनिया आपको होगा तो निमोनिया से शरीर का कौन सा भाग प्रभावित होता है? फेफड़ा होता है, छाती होती है, यकृत होता है, मस्तिष्क होता है? जल्दी से जवाब दीजिए। जय हिंद मेरे दोस्तों, जय हिंद। बहुत शानदार आपके जवाब आ रहे हैं, वेरी गुड वेरी गुड। बहुत शानदार आपकी परफॉर्मेंस है बच्चा। अपने आप को एक्सेस कीजिए कि आपको कितनी अच्छी तरीके से आपकी नॉलेज बनी हुई है। आप 22 अप्रैल को किस प्रकार से पेपर को उड़ाने वाले हो। ध्यान रखना बच्चा, निमोनिया जो होता है बच्चा, किसको प्रभावित करेगा? फेफड़े को, लंग्स को प्रभावित करता है। ध्यान रखना है। जब आपने देखा होगा छोटे बच्चों को ज़्यादातर मात्रा में निमोनिया होता है, ठीक है। इस निमोनिया में बच्चे का जो होता है, जो उसकी हार्ट बीट होती है वो क्या तेजी से चलने लगती है, तो लंग्स उसके जो होते हैं वो क्या करने लगते हैं? पंपिंग करने लगते हैं बहुत ज़्यादा मात्रा में। चलिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर शुष्क बर्फ बेटा, ड्राई आइस उसको क्या बोलते हैं? ड्राई आइस। तो ड्राई आइस है भाई, ड्राई आइस क्या होता है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है, जिसको हम बोलते हैं सी, या फिर ठोस पानी है, निर्जल वर्षा है, या फिर ठोस हाइड्रोजन है। अच्छा, ये तो सिंपल सा ही क्वेश्चन है। आपको पता है बेटा, शुष्क बर्फ जो ड्राई आइस कहा जाता है वो किसको कहते हैं बेटा? वो आपका ठोस कार्बन डाइऑक्साइड CO2 को कहा जाता है, ड्राई आइस। ठीक है बच्चा, चलिए बहुत शानदार। अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 4। तो दूध से क्रीम कौन से बल के कारण अलग करते हैं भाई? दूध से क्रीम निकालना, घी निकालना, मक्खन निकाला जाता है, तो किस विधि से निकाला जाता है? गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशन फोर्स, घर्षण बल, फ्रैक्शन फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। बेटा सभी सेंट्रीफ्यूगल को बोलते हैं, सेंट्रीपीटल होता है सेंट्रीफ्यूगल, इसको हम बोलते हैं अपकेंद्रीय बल। क्या बोलते हैं? अपकेंद्रीय, अपकेंद्रीय बल बोलेंगे इसको। और इसको हम बोलेंगे अभी अभिकेंद्रीय, अभिकेंद्रीय बल। ठीक है जी, अपकेंद्रीय बल और अभिकेंद्रीय बल। तो बच्चा ध्यान रखना है, जो आपका दूध से क्रीम जो बल लगता है वो कौन सा होता है बच्चा? आपका अपकेंद्रीय बल होता है। इसका मतलब क्या होगा? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है। ध्यान रखना, दूध चलाने वाली मशीन, वॉशिंग मशीन, कपड़े धोने वाली मशीन, मिक्सी, ये सभी किस पर काम करती हैं? अपकेंद्रीय बल पर। और अभिकेंद्रीय बल पर जो काम करेंगे बेटा, मौत के कुएं में घूम मोटरसाइकिल, मौत के कुएं में, कुएं में चलती चलती बाइक, गाड़ी, ठीक है। इन सभी का जो एग्जाम्पल होता है बेटा, ये किसके होता है? अभिकेंद्रीय बल का एग्जाम्पल होता है। ध्यान रखना बेटा, रोड पर जब बेंड आता है, मोड़ आता है, तो उस पर मुड़ते समय व्यक्ति का एक साइड में क्या होना बेटा? झुकना, मोटरसाइकिल का झुकना, जो चीजें झुकती है, ट्रैक पर एक धावक दौड़ता है तो भी क्या होता है? झुकता है। तो कौन सा होता है? अभिकेंद्रीय बल होता है, केंद्र की ओर। इसका मतलब, कहने का मतलब यह कि केंद्र से बाहर की ओर फोर्स लगे, कौन सा बच्चा? केंद्र से बाहर की ओर बल लग रहा है तो बच्चा वो होता है आपका अपकेंद्रीय बल। और यदि केंद्र की ओर लग रहा है, भीतर की ओर बल लग रहा है, तो बच्चा वो कहता है अभिकेंद्रीय बल होता है। ध्यान रखा। चलिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर, डूबते सूरज का रंग लाल होता है भाई। डूबते सूरज का रंग लाल किसके कारण होता है? परावर्तन, विकिरण, निर्वर्तन, या फिर अपवर्तन। मतलब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, या फिर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जल्दी से बताइए क्या आंसर होने वाला है बच्चों। बहुत शानदार, गजब आपके जवाब आ रहे हैं। तो बच्चा ध्यान रखना है,
स्कैटरिंग ऑफ लाइट होता है, प्रकाश का प्रकीर्ण जो होता है डूबते सूरज का लाल रंग दिखाई देता है। और दूसरा एक क्वेश्चन पूछने लगे कि डूबते हुए सूरज या फिर उगते हुए सूरज जो आपका उसका प्रतिबिंब जो इमेज दिखाई देती है उसका किसका कारण होता है बेटा? होता है प्रकाश का अपवर्तन का कारण होता है। आपको सूरज उदय होने से पहले कुछ आपको सूरज दिखता है ना, उसकी इमेज जो बनती है, तो वास्तविक सूरज नहीं होता, वो सूरज की इमेज होती है जिसको हम बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन के कारण दिखाई देती है। और डूबते सूरज का रंग लाल जो दिखाई देता है वो प्रकाश का प्रकीर्ण, क्योंकि आपको पता है लाल रंग का जो प्रकीर्ण होता है सबसे कम होता है और बैंगनी रंग का जो प्रकीर्ण होता है सबसे ज्यादा होता है। चलिए, बहुत शानदार, गजब। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्या कह रहा है कि यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाला यंत्र कौन सा होता है बेटा? मैकेनिकल एनर्जी जो होती है उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने वाला जो आपका इंस्ट्रूमेंट है वो कौन सा है? लैक्टोमीटर है, डायनोमीटर, एमीटर है, या फिर इसमें मीटर? जल्दी से बताइए। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में जो कन्वर्ट करता है, बच्चा सभी को पता है, जवाब अच्छे आ रहे हैं आपके। तो बच्चा वो क्या होता है? डायनेमो जो होता है, ये यांत्रिक यंत्र होता है डायनेमो। और जब यंत्र चलेगा तो बच्चा क्या देगा? आपको बिजली देगा। लैक्टोमीटर दूध की शुद्धता को मापने का काम करता है, एमीटर जो होता है बेटा विद्युत धारा को मापने का काम करेगा। चलिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्या कह रहा है, कांच क्या है? कांच क्या होता है बेटा? द्रव्य है, ठोस है, अतिशीतित द्रव्य है, या फिर पारदर्शक बहुलक है? बहुत से बच्चे इसमें गलत गलत होने वाले हैं। देखिए, आप सभी बच्चे किस पर जाएंगे? ठोस पर जाएंगे, परंतु ध्यान रखना एक साइंटिफिक तौर पर हम बात करें तो कांच जो होता है इसको हम क्या बोलते हैं? अतिशीतिक द्रव्य बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कांच को अतिशीतिक द्रव्य बोला जाता है, विशेष तौर पर ध्यान रखें। लेड जो होता है, पीबी जिसको हम बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्या कह रहा है, श्वेत फास्फोरस किस में डुबा कर रखा जाता है? श्वेत फास्फोरस किस में रखा जाता है? जल में, घासलेट में, तारपीन के तेल में, पेट्रोल में? जल्दी से बताइए बच्चा। देखिए बच्चा, आप यहाँ से आता, यहाँ पर आता आपका सोडियम। क्या आता? सोडियम आता। सोडियम को किस में डुबो कर रखते हैं? सोडियम आ जाता, पोटेशियम आ जाता। तो आपको किस में रखते हैं भाई? आपको उसको डुबो करके रखते हैं मिट्टी के तेल में, केरोसिन ऑयल में। किस में रखा जाता है? केरोसिन, केरोसिन के तेल में, केरोसिन ऑयल में रखा जाता है डुबो करके। परंतु फास्फोरस पूछा जाता है बेटा, फास्फोरस को रखा जाता है जल में, वाटर के अंदर रखा जाता है। ध्यान रखना, श्वेत फास्फोरस जो होता है ये एयर के साथ रिएक्शन करके क्या आगे पकड़ लेगा, इसी वजह से इसको पानी के अंदर रखा जाता है भाई। अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्या कह रहा है, कौन सा कांच लेंस के लिए प्रयुक्त किया जाता है? भाई ऐसा कौन सा कांच है जो लेंस में यूज किया जाता है? फ्लिंट कांच, मृदु कांच, कठोर कांच, या पायरेक्स कांच? जल्दी से बताइए क्या जवाब होगा भाई। दोस्तों जल्दी से बताइए क्या जवाब होगा। बहुत शानदार मेरे बच्चों, राजाओ, जवाब बहुत शानदार तरीके से आपके आ रहे हैं। बिल्कुल, बहुत शानदार, गजब गजब। चलते रहिए और जवाब देते रहिए इसी प्रकार से। चलिए, बहुत शानदार, गजब। चलिए, चलिए, बहुत शानदार। तो बच्चा ध्यान रखना है, फ्लिंट कांच जो होता है वो किसमें, किसके बेटा? वो आपके लेंस के कांच में जो होता है, लेंस जो होता है उसके सामने जो होता है उसमें यूज किया जाता है, वो विशेष तौर पर ध्यान रखिए। चलिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्या करा है, आवाज की तीव्रता की इकाई क्या है भाई? आवाज की तीव्रता की इकाई क्या है? तो ध्यान रखना, आवाज की तीव्रता की जो इकाई होती है वो क्या होती है? तो बच्चों वो क्या होती है? ग्राम होती है, डेसिबल होती है, जूल होती है, और क्वांटम होती है। तो बच्चा आपको पता है ध्वनि की जो ध्वनि को जो मापा जाता है तो किससे मापा जाता है बेटा? डेसिबल में मापा जाता है। डीबी इसका सिंबल होता है। तो ध्यान रखें भाई, क्या होगा? डेसिबल होगा। बच्चा ध्यान रखें, जूल जो होता है, जूल, ये जूल किसका होता है बेटा? कार्य का होता है। और किसका होता है? ऊर्जा का जो होता है, SI यूनिट जो होती है वो किसकी होती है बच्चा? आपकी जूल होती है। विशेष तौर पर ध्यान रखें, डीबी जो होती है वो किसकी होती है? साउंड की होती है, आवाज की SI यूनिट होती है डीबी, डेसिबल। ठीक है जी, कितने डेसिबल से इंसान सुन सकता है ये आप क्वेश्चन बताइए। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या कह रहा है, हमारे हृदय का औसतन वजन कितना होता है? 340 ग्राम, 240 ग्राम, 200 ग्राम, या फिर 300 ग्राम? जल्दी से बताइए मेरे राजाओं क्या जवाब होने वाला है। बिल्कुल मेरा भाई, यदि वीडियो अच्छी लग रही है तो गुरु दक्षिणा के तौर पर चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। आपके एक कार्य में मोटिवेशन देगा, और हम प्रत्येक दिन आपके लिए ऐसी क्लासेस ला रहे हैं और लाते रहेंगे। जो मेरा चैनल से नया जुड़ा है वो ध्यान रखें, इससे पहले भी आपकी 32-33 क्लास जा चुकी है GD की। बच्चा ध्यान रखा, GD की, ट्रेड्समैन, टेक्निकल, अन्य जो भी तैयारी कर रहा है उन सभी के लिए विशेष इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहने वाले हैं। एक बार इनको देख लीजिए, जो आपकी समस्या बिल्कुल खत्म होने वाली है। यदि कोई भी बच्चा इन सभी क्वेश्चंस को देखकर जाएगा, इन क्लासेस को देखकर जाएगा, तो पूरे के पूरे आपके साइंस के क्वेश्चन ठीक होने वाले हैं। प्रत्येक दिन नए क्वेश्चंस होते हैं, कोई भी क्वेश्चन रिपीटेड नहीं होता है, ध्यान रखना है। तो बच्चा आपको पता है हमारे हृदय का जो औसतन वजन होता है बच्चा वो कितना होता है? 300 ग्राम। हमारा क्या होता है, ये कहा जाता है 280 ग्राम से, 280 ग्राम से 300 ग्राम होता है। तो ध्यान रखना, इसका जवाब जो होगा वो क्या होगा? 300 ग्राम हमारे हृदय का वजन होता है। हृदय का जो अध्ययन कहलाता है तो हम बोलते हैं कार्डियोलॉजी। क्या बोला जाता है? कार्डियोलॉजी कहा जाता है। चलिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, रेगिस्तान में मृग मरीचिका का क्या कारण होता है बेटा? जो मिराज बनता है, मिराज, मराज बनता है, मिराज के बारे में पूछ रहा है।
राज का क्या कारण होता है? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, प्रकाश का अपवर्तन होता है, विभिन्न ऊंचाइयों पर वायु के घनत्व के अंतर से होता है। तो आपको पता होगा बेटा, ये होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो इसका जवाब जो होगा बच्चा वो क्या होगा? जवाब नंबर 1 होगा, ए आंसर है इसका। TIR होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। तो बच्चा इसमें क्या होता है? मिराज का बनना, शीशेमय दरार का चमकना, हीरे का चमकना, ठीक है जी, और या प्रकाश तंतु ऑप्टिकल फाइबर का चमकना जो होता है, ये सभी किस प्रकार करते हैं बच्चा? ये आपके काम करते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, प्रकाश के अपवर्तन परावर्तन पर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? किसी सब्जी से प्राप्त न होने वाली विटामिन, ऐसी कौन सी सब्जी है जिससे कोई विटामिन नहीं मिलेगी? विटामिन बी है, विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन ई। मतलब कहने वाला है कि सब्जियों से कौन सी विटामिन नहीं मिलती है। तो विटामिन बी जो होती है बिल्कुल सब्जी से मिलती है, विटामिन सी भी मिलती है, विटामिन ई भी मिलती है, परंतु विटामिन डी नहीं मिलती है सब्जी से। ये किससे मिलती है? सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश, सूर्य के प्रकाश से आपको क्या मिलता है? विटामिन डी मिलता है। प्लस में क्या मिलता है बच्चा? आपके दूध से क्या मिलता है? विटामिन डी मिलता है। ध्यान रखें भाई। चलिए बहुत शानदार, चलिए बहुत शानदार तरीके से आपके जवाब आ रहे हैं भाई। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 14 भाई दोस्तों देखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। प्रातःकालीन धूप में मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन उत्पन्न होता है भाई? जब मनुष्य सुबह सुबह धूप पड़ती है, तो जब सुबह सुबह की मॉर्निंग की जो लाइट होती है उसमें कौन सा विटामिन होता है? सभी को पता होगा इसका जवाब। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन बी, विटामिन सी। बड़ा ही मजेदार, सिंपल और लड्डू क्वेश्चन मेरे दोस्तों। तो देखिए सभी को पता बच्चा इसका जवाब क्या होगा? विटामिन डी जो होती है, सूर्य का जो सुबह का प्रकाश होता है, मॉर्निंग जो लाइट होती है उसमें विटामिन डी होता है। और विटामिन डी जो होता है बेटा शरीर की हड्डियों के लिए विशेष महत्वपूर्ण होता है, तो ध्यान रखें भाई। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? मछलियों के यकृत के तेल में किसकी प्रचुरता होती है? मतलब कि फिश कॉड लिवर ऑयल जो होता है, मछली के जिगर का ऑयल जो होता है, मछली के यकृत का तेल जो होता है, कौन सा विटामिन होता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। सभी को पता होगा, मैंने कई बार पहले भी बताया है, पिछली क्लास में क्वेश्चन आया था। तो ध्यान रखना, इसका जवाब क्या होगा? विटामिन डी जो होता है, ये मछलियों के जिगर के ऑयल जो होता है उसके अंदर विटामिन पाया जाता है, विटामिन डी। विटामिन ए किसमें होता है बेटा? गाजर के अंदर होता है। विटामिन ए किससे प्राप्त होगा? आप गाजर खाओगे तो विटामिन ए होगा। विटामिन बी जो होगा बेटा हरी पत्तेदार सब्जियां, हरी पत्तेदार सब्जियां खाओगे। प्लस में आप बेटा जितने भी आपके क्या होते हैं न्यूट्रिएंट्स फूड, जो प्रोटीन वाले होते हैं, जैसे कि मैं कह सकता हूँ बादाम वगैरह, है ना, बादाम वगैरह आप खाओगे, या मूंगफली आप खा रहे हो, या फिर आप दूध पी रहे हो, ठीक है जी, या आप ये चीज़ खा रहे हो, या फिर आप मांस खा रहे हो, ठीक है, इन सभी से क्या मिलता है? विटामिन बी मिलता है। विटामिन सी संतरा, संतरा, किन्नू, मौसमी, ठीक है, नींबू, इन सभी से क्या मिलेगा बेटा? इन सभी से आपको क्या मिलेगा? इन सभी से विटामिन सी मिलता है, खट्टे पदार्थ। और विटामिन डी जो मिलेगा सूर्य का प्रकाश, मछली के जिगर के ऑयल से और दूध से मिलता है भाई, ध्यान रखें। चलिए मेरे बच्चों, दोस्तों, मित्रों, बहुत शानदार आपके जवाब आए हैं। चलिए गुड इवनिंग, गुड इवनिंग मेरे दोस्तों, चलते रहिए। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या कह रहा है? विटामिन डी के सृजन के निम्नलिखित में से कौन पाया जाता है भाई? यदि विटामिन डी का सृजन करना है, निर्माण करना है, तो बच्चा कौन पाया जाएगा सबसे ज्यादा? तो रेटिनॉल, एस्कॉर्बिक अम्ल, फॉलिक अम्ल या कैल्सीफेरॉल? जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए मेरे राजा हो। विटामिन डी का सृजन करना तो आपको पता होगा बेटा, विटामिन डी का जो साइंटिफिक नाम होता है वो क्या होता है? कैल्सीफेरॉल होता है। रेटिनॉल विटामिन ए का है, एस्कॉर्बिक अम्ल विटामिन सी का है, और फॉलिक अम्ल जो होता है बेटा ये होता है विटामिन B5। क्या होता है? विटामिन B5 नहीं होता बेटा, क्या होता है? फॉलिक अम्ल जो होता है विटामिन B9 जो होता है, B9 और 11 जिसको हम बोलते हैं उसका नाम होता है फॉलिक अम्ल। और कैल्सीफेरॉल जो होता है बेटा ये किसका होता है? विटामिन डी का नाम होता है, ध्यान रखें भाई। ठीक है, समझ में आया मेरे बच्चों? चलिए आगे तरफ चलें। शानदार मेरे बच्चों, गजब। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 17, लाल रुधिर कणिकाओं का उत्पादन निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? आर, लाल रुधिर कणिका का मतलब होता है RBC, रेड ब्लड कॉर्पोस्केल्स। बहुत से बच्चे सेल बोलते हैं इसको, नाम होता है इसका पूरा रेड ब्लड कॉर्पोस्केल्स जो होता है, इसका निर्माण कहाँ होता है? यकृत में, हार्मोन्स में, अस्थिमज्जा में। तो बच्चा जल्दी से बताइए क्या जवाब होगा? बहुत शानदार, गजब। चलते रहिए और जवाब देते रहिए और आगे बढ़ते रहिए मेरे बच्चों, बिल्कुल कामयाबी भी आपकी होगी, और बेटा नाम भी आपका होगा, और मेहनत भी आपकी होगी, सब कुछ आपका होने वाला है। कोई किसी से कुछ नहीं छिलता है मेरे दोस्तों। तो ध्यान रखना बच्चा, जो लाल रुधिर कणिकाएं जो होती हैं अस्थि मंजन में निर्माण होता है। आप RBC कहो, आप WBC कहो, या आप बोन मैरो कहो, क्या कहो? बोन मैरो नहीं, आप क्या कहोगे? आप प्लेटलेट्स कहो। इन सभी का जो निर्माण होता है, सभी का निर्माण सभी का किसके अंदर होता है? अस्थि मंजा के अंदर ही होता है। इसको हम बोन मैरो बोलते हैं। बोन मैरो जो होती है बच्चा, ये हड्डियों के अंदर एक खोखला भाग होता है, उसके अंदर लिक्विड भरा होता है हड्डियों के अंदर, ठीक है। तो हड्डियों के अंदर खोखला जो भाग होता है उसमें भरा होता है बोन मैरो, जिसका काम होता है RBC, WBC सभी का निर्माण करना। अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। उच्च
उन्नतांश पर मानव शरीर में आरबीसी। इसका मतलब कह रहे हैं कि जब इंसान व्यक्ति किसी हाइट पर चला जाता है, ऊंची हाइट पर, क्या होगा, उसका आकार जो होगा आरबीसी का आकार बढ़ेगा, आरबीसी का आकार घटेगा, आरबीसी संख्या बढ़ेगी या फिर आरबीसी संख्या घटेगी। जल्दी से बताइए। जब कोई व्यक्ति भाई ऊंचे स्थान पर जाता है, ऊंचे स्थान पर जा रहा है, तो क्या होगा उस स्थिति में? तो बच्चा उस स्थिति में, बच्चों मैं बता देता हूँ, उस स्थिति में क्या होता है, संख्या जो हो जाती है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है भाई, ध्यान रखना। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है? सफेद कण जो होते हैं डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य क्या होता है? इसकी फुल फॉर्म होती है बेटा व्हाइट ब्लड कॉर्पुस्केल्स। व्हाइट ब्लड कॉर्पुस्केल जो होती हैं, श्वेत रक्त कणिकाएं जो होती हैं, इनका मुख्य कार्य क्या होता है? CO2 को ले जाना, कार्बन डाइऑक्साइड ले जाना, ऑक्सीजन को ले जाना, रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना, या इनमें से कोई नहीं। बड़ा ही सिंपल लड्डू क्वेश्चन मेरे बच्चों, जिसने बच्चा जवाब दिया सी, बिल्कुल उनका सभी का सही है। रोग प्रतिरोधक क्षमता को जो बनाए रखती है वो व्हाइट ब्लड सेल होती हैं। आपको बेटा एड्स बीमारी हो जाती है तो उसमें क्या होता है, आपकी डब्ल्यूबीसी बिल्कुल खत्म हो जाती है। कोई भी बीमारी आपके शरीर के अंदर आई तो बेटा वो शरीर से अंदर अंदर से बाहर नहीं निकलती हैं। इसी वजह से बेटा डब्ल्यूबीसी को क्या कहते हैं? शरीर का बॉडीगार्ड। शरीर का क्या कहते हैं? शरीर का बॉडीगार्ड यदि आप कहते हो तो शरीर का बॉडीगार्ड जो कहा जाता है, किसे कहा जाता है बॉडीगार्ड? शरीर का बॉडीगार्ड कहा जाता है मेरे राजा हो डब्ल्यूबीसी को। O2 और CO2 को ले जाने का जो काम करती है बेटा वो आपकी करती है आरबीसी, रेड ब्लड सेल जो होती है इसका ले जाने का काम करती है। चलिए आगे तरफ चलें। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 20 है। कह रहा है बच्चा, जब कोई बाहरी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में प्रविष्ट होता है तो प्रतिक्रिया कौन प्रारंभ करता है? इसका मतलब कहना चाह रहा है कि भाई जब कोई बाहरी पदार्थ मानव रुधिर में प्रणाली प्रवेश करता है तो प्रतिक्रिया कौन प्रारंभ करेगा? इसका मतलब है कि भाई आपके रुधिर के अंदर कोई भी बीमारी आई, कोई भी आपका बैक्टीरिया आया, ठीक है, कोई भी बैक्टीरिया आया, कोई भी वायरस आया, भैया कोई बैक्टीरिया वायरस आएगा तो सबसे पहले प्रणाली कौन होती है बेटा? वही बॉडीगार्ड खड़ा हो जाएगा, भैया क्या दिक्कत है, कहाँ जा रहा है, अंदर, ठीक है, ब्लड के अंदर कहाँ जा रहा है, तो आरबीसी करेंगे, डब्ल्यूबीसी पट्टिका में जीव द्रव्य। बच्चा क्या होती है? डब्ल्यूबीसी जो होती है व्हाइट ब्लड सेल्स जो होती हैं, कॉर्पोस्केल्स जो होती हैं, ये आपके शरीर का बॉडीगार्ड होती है। कोई भी समस्या आपके शरीर के अंदर आने वाली है तो सबसे पहले बॉडीगार्ड खड़ा मिलेगा सभी को, इस बीमारी को पूछेगा कहाँ जा रही है। तो यदि वो ताकतवर होगी डब्ल्यूबीसी से वो बीमारी तो अंदर घुस जाएगी, यदि कमजोर होगी तो उसको मार को भगा देगा भाई। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है? देखिए, कौन सा रक्त समूह सर्वग्राही है? मतलब सर्वग्राही का मतलब होता है यूनिवर्सल। यूनिवर्सल आपका जो रिसीवर होता है, मतलब सभी से जो लेगा भाई, तो बच्चा वो ए वाला होता है, बी वाला, ओ वाला, ए बी वाला, तो सभी को पता चल जी। यूनिवर्सल जो आपका रिसीवर होता है, इसका मतलब भिखारी हम कह सकते हैं, सभी से लेने वाला भिखारी सभी से लेता है। तो बच्चा इसका आंसर जो होगा भिखारी जो होगा बच्चा वो कौन सा होगा? ए बी होगा। तो ध्यान रखें भाई, भिखारी ए बी होता है और दानी कौन सा होता है? ओ होता है, यूनिवर्सल डोनर। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, निम्न रक्त वर्ग सार्वत्रिक सार्वत्रिक दाता है, वही बता क्या होता है बेटा? डोनर जो है ना, जो आपको बेस्ट डोनर है वो कौन सा है? बी वाला, ओ वाला, ए वाला या ए बी वाला? तो जल्दी से बताइए बच्चा क्या होता है? ओ वाला जो होता है सबसे क्या होता है? सबसे अच्छा सर्वदाता होता है। और ओ में भी ओ नेगेटिव वाला दानी अच्छा होता है भाई, है ना? तो ध्यान रखना, ये दानी इतना अच्छा है कि सभी को दे तो दे सकता है परंतु किसी से ब्लड लेगा नहीं, राजाओ। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए बेटा, यदि किसी पुरुष का रक्त वर्ग ए बी है, मतलब मेल जो है, मेल का ब्लड ग्रुप क्या है? ए बी है। और यदि महिला जो है फीमेल, फीमेल का फीमेल का ब्लड ग्रुप क्या है? फीमेल का बी है। तो उनकी संतानों में निम्नलिखित में से कौन सा रक्त वर्ग उपस्थित नहीं हो सकता भाई? कौन सा रक्त वर्ग उपस्थित नहीं होगा उसकी संतानों में? जल्दी बताइए राजा, क्या जवाब होने वाला है? तो बच्चा देखिए, ए बी पैदा नहीं होगा, या फिर बी पैदा नहीं होगा, ए पैदा नहीं होगा, ओ नहीं होगा। तो बिल्कुल सही बात है बेटा, जब ए बी और ए वाला है तो ए बी भी पैदा हो सकता है, बी वाला ए बी। तो बच्चा ध्यान रखना कौन सा पैदा नहीं होगा? ओ वाला पैदा नहीं होगा, क्योंकि उसमें ओ एक का ग्रुप होना जरूरी होता है भाई, तभी ओ पैदा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 24, पेंडुलम घड़ी किस ऋतु में अक्सर तेजी से चलती है भाई? पेंडुलम जो घंटे वाली जो घड़ी होती है वो किस ऋतु में, किस में चलती है भाई साहब? किस सीजन में अच्छी तेज चलती है? तो बच्चा गर्मी में, वसंत में, शीत ऋतु में, वर्षा ऋतु में? बता बेटा, गर्मी में पेंडुलम का आकार जो होता है बेटा क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, ठीक है। शीत ऋतु में वो धीमी पड़ जाती हैं। तो ध्यान रखना बेटा, बसंत ऋतु जो होती है, बसंत ऋतु जो होती है उसके समय में क्या होता है बेटा? पेंडुलम घड़ी जो होती है ऋतु में तेज चलने लगती है भाई। पेंडुलम घड़ी जो होता है पुरानी फिल्मों में देखी होंगी, अब तो कोई नहीं रखता इन घड़ियों को। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, मोटर कार की साइड मिरर के रूप में उपयोग होता है भाई। मोटर कार है मतलब गाड़ी जो होती है, गाड़ी गाड़ी के साइड वाला जो शीशा होगा, साइड वाला जो शीशा होता है ड्राइवर के साइड में, कंडक्टर साइड में होता है, तो उस मिरर की कह रहा है कौन सा होगा भाई? तल दर्पण होगा, अवतल दर्पण होगा, समतल दर्पण है, अभिसारी दर्पण? जल्दी से बताइए क्या होगा? तो बच्चा शानदार। यदि बेटा वीडियो अच्छी लग रही है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। आपके कार्य से मोटिवेशन मिलेगा और प्रत्येक दिन आपके लिए ऐसी क्लासेस ला रहे हैं और लाते रहेंगे जब तक आपका एग्जाम नहीं होगा।
कहते हैं ना, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। बिल्कुल, जब तक आपका एग्जाम क्रैक नहीं होगा तब तक हम प्रत्येक दिन आपके लिए ऐसे ही तत्पर रहने वाले हैं। बहुत शानदार, चलते रहिए, बहुत शानदार गजब तरीके से आप जवाब दे रहे हैं। तो देखिए मेरे बच्चों, बात करते हैं आगे की तरफ। तो देखिए बच्चा, इसका आंसर क्या होगा? उत्तल दर्पण होता है भाई। इसका मतलब कॉन्वेक्स क्या होता है? कॉन्वेक्स लेंस जो होता है, क्या होता है? गाड़ी के साइड में होता है। यदि गाड़ी की सर्च लाइट, गाड़ी की जो सर्च लाइट होती हैं, गाड़ी जो सर्च लाइट है, गाड़ी के आगे जो लाइट होती हैं, उनके अंदर जो आपको कहने लगे, तो उसको वो कौन सा होता है बच्चा? वो होता है अवतल दर्पण। ठीक है, तो इसका जवाब जो होगा ए होने वाला है 25 का। ठीक है, मोटर गाड़ी की साइड वाला पूछ रहा है। और गाड़ी की सर्च लाइट, हेडलाइट, टॉर्च में, डॉक्टर की टॉर्च में, पुलिस वाले की टॉर्च में, इनमें सभी में कौन सा होता है यार? नाई का जो शीशा होता है उसमें भी कौन सा होता है? वो कौन सा होता है बेटा? अवतल दर्पण होता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 26। देखिए, कार की बैटरी में जिस बैटरी का संचालन के रूप में प्रयोग किया जाता है भाई, बैटरी में कौन सा एसिड यूज किया जाता है? कहने का मतलब ये हो रहा है, तो जल्दी से बता दो, कार की बैटरी में कौन सा एसिड यूज होगा? हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, मतलब HCl होता है, या फिर नाइट्रिक एसिड होता है बेटा, HNO3 होता है, नाइट्रिक एसिड होता है। ठीक है, नाइट्रिक एसिड होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, H2SO4 होगा, या फिर कार्बनिक अम्ल होगा बेटा, कार्बनिक कार्बनिक अम्ल होगा। कार्बनिक अम्ल जो होता है बेटा, जो किस्म होता है CO को हम कह सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है। तो बताइए मेरे बच्चों, क्या होगा कार की बैटरी? सभी को पता है सर जी। आपका सल्फ्यूरिक अम्ल जो होता है वो किसके अंदर होता है दोस्तों? तो आपकी कार की बैटरी या मोस्टली बैटरी के अंदर जो यूज होता है वो कौन सा होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल होता है भाई। शानदार। HCl जो होता है बेटा, ये किस्म होता है मनुष्य के पेट से, उधर से निकलता है। हमारे सभी को उधर से जो पेट से निकलेगा कौन सा होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। ठीक है, सबसे स्ट्रॉन्ग होता है आपका HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, पेट से निकलता है भाई। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन क्या कह रहा है समझिए। कह रहा है राजो कि रंगीन टेलीविजन में किस रंग का प्रयोग नहीं होता भाई? रंगीन टेलीविजन में किस रंग का प्रयोग नहीं होता है राजाओ? जल्दी से बताओ क्या आंसर होगा भाई। चलिए, बहुत शानदार, गजब। तो बच्चों देखिए, रंगीन टेलीविजन में किस रंग का प्रयोग नहीं होता है? लाल रंग का, हरे रंग का, नीले रंग का, काले रंग का। तो लाल, नीला, हरा तो प्राथमिक रंग होते, तो काला रंग नहीं होता है। आपको पता है बेटा, ये तीनों रंग कैसे हैं? प्राथमिक रंग है। प्राथमिक रंग तो बेटा बहुत जरूरी है और कलर को बनाने के लिए। प्राइमरी कलर होते हैं बेटा। कैसे कलर होते हैं? प्राइमरी कलर हैं। प्राथमिक रंग जो हैं कौन से हैं? लाल, नीला, हरा है भाई, ध्यान रखें। चलिए आगे तरफ चलें। बहुत शानदार, गजब मेरे बच्चों। चलिए आगे तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। क्या कह रहा है समझिए। कह रहा है मेरे बच्चों कि 28 नंबर है, वनस्पति तेलों से कृत्रिम घी बनाने की कौन सा उत्प्रेरक कार्य होता है भाई? प्लेटिनम है, निकेल है, अमोनियम क्लोराइड है, या फिर मैग्नीशियम क्लोराइड है? तो प्राकृतिक आप क्या कर रहे हो? कृत्रिम बना रहे हैं, कृत्रिम घी बना रहे हैं वनस्पति तेलों से। जैसे डालडा घी बनाते हैं आप, जैसे आपने किसका, बहुत सारे तरह तरह के घी बनाए जाते हैं ना आजकल, जो मार्केट में बिकते हैं वो होते हैं आपके, है ना, रिफाइंड वगैरह होता है, आपका डालडा घी होता है, ये सभी घी होते हैं। तो इसमें जो बच्चा उत्प्रेरक मिलाया जाता है वो क्या मिलाया जाता है? निकेल मिलाया जाता है भाई, ध्यान रखना। और हाइड्रोजनीकरण प्रोसेस होती है भाई, इस प्रोसेस से आपके जो कृत्रिम घी बनाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 29 है। मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है वही RBC का निर्माण। ये क्वेश्चन उसमें WBC का पूछा था, इसमें RBC का पूछ लिया है। मैंने कहा RBC, WBC, प्लेटलेट सभी का निर्माण जो होगा बोन मैरो के अंदर होगा। और बोन मैरो जो होता है बेटा, उसको हम बोलते हैं क्या चीज? अस्थि मज्जा बोला जाता है भाई, शानदार, गजब। ठीक है, तो हृदय, विक्र, अस्थि मंजा, प्लीहा। तो ध्यान रखना बच्चा, क्या होता है आपका अस्थि मंजा जो होता है वो बच्चा आपका क्या करता है? RBC, प्लेटलेट्स या फिर आपका WBC सभी का निर्माण करने का काम करेगा। बहुत शानदार तरीके से आपके जवाब आ रहे हैं मेरे दोस्तों। चलते रहिए गुरु दक्षिणा के तौर पर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते रहें और आगे बढ़ते रहें और देखते रहें आपकी नॉलेज कितने अच्छे लेवल की हो रही है, क्योंकि कम समय बचा है। आपको देखना है कि सर हम कितने पानी में हैं। आपको क्या करना है? कॉपी पेन लेके बैठना है, जो हमारे 50 क्वेश्चन होते हैं, प्रत्येक क्वेश्चन को टिक करना है और आपको देखना है कि आपके 40-50 क्वेश्चन कितने क्वेश्चन ठीक होते हैं और कितने क्वेश्चन गलत होते हैं। उसके बाद आपको कमेंट करना है सर इतने क्वेश्चन गलत हैं। आप पिछली वीडियो को भी जाकर देखोगे ना, तो सारे जो क्वेश्चन गलत हुए हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन आपको ठीक हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 30। देखिए, रुधिर वर्ग बी वाला व्यक्ति निर्पाद निर्पाद कौन से रुधिर वर्ग के व्यक्तियों को रक्तदान से दे सकता है? मतलब कहने वाला मतलब ये है कि बी वाला व्यक्ति है जो किसको रक्त दे सकता है बच्चा? तो देखिए, ए को दे सकता है, ओ को दे सकता है, बी को, ओ को, ए को, AB को, या फिर बी और ओ ए बी को। देखो आपको पता है ओ वाला तो किसी से पहले लेगा ना, ओ लेगा, तो इसमें दोनों आ रहा, तो इसका मतलब ये तो कट गया। अच्छा अच्छा बच्चा ध्यान रखना है, वो बी वाला कहता है बी वाला ए को नहीं दे सकता, किसी एंटीबॉडी क्या है इसका? एंटीबॉडी बी का ए है, ए का बी है, तो भी नहीं देगा। बी ए बी को दे सकता है, परंतु किसको नहीं दे सकता? ए को नहीं दे सकता। बेटा देखिए इसमें क्या आंसर होगा? बी को देगा। मतलब देखो बी वाला किसको ब्लड देगा? बी वाला जो ब्लड देगा, एक तो अपने आप को देगा, मतलब खुद को देगा ये वाला, और प्लस में भिखारी कौन है? ये तो भिखारी सबसे ले लेता है, AB। तो मतलब बी वाला किसको ब्लड दे रहा है?
एक तो बी को दे रहा है प्लस में एक भिखारी को दे रहा है। अपने आप को तो सब दे सकते हैं ना, बी वाला बी को दे रहा है प्लस में किसको दे रहा है, भिखारी को दे रहा है, ध्यान रखना। यहीं पर आता है ओ वाला किसको दे सकता है, ओ वाला, ओ होता तो बेटा यहाँ लिख देते ओ को दे सकता है प्लस में भिखारी को दे सकता है ना, प्लस में आपको ए को दे सकता है और बी को भी दे सकता है, क्योंकि बेटा ये दानी होता है दानी, ये ओ को भी दे रहा है, ये ए बी को भी दे रहा है, ये ए को दे रहा है और ये ए बी को भी दे रहा है, ठीक है। और यदि यहाँ पर आता आपका ए बी वाला किसको ब्लड दे सकता है, तो बच्चा ये बेचारा भिखारी है, ए बी वाला केवल ए बी को देगा और किसी को नहीं देगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 31 है, सेरेब्रम किससे संबंधित है। सेरेब्रम जो होता है बेटा, सेरेब्रम एक मस्तिष्क का भाग है, किसका भाग है, मस्तिष्क का भाग है। और ये डाईएंसिफेलॉन के पार्ट होते हैं, कौन कौन से, दो भाग होते हैं, एक तो नाम होता है, एक तो होता है सेरेब्रम, ठीक है, और एक होता है थैलेमस और हाइपोथैलेमस, थैलेमस होता है और एक होता है हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस होता है और एक होता है थैलेमस। कोई बात नहीं, इसमें थ्योरी में बता देंगे सारी चीज़ों को, ध्यान रखना। सेरेब्रम जो होता है ये ब्रेन का, सेरेब्रम ब्रेन का सबसे बड़ा भाग भी है, सबसे बड़ा भाग जो होता है ब्रेन का सबसे बड़ा भाग यही होता है, तो हम कह सकते हैं 2/3 भाग। यदि 3 भाग है, 3 भाग में 2 हिस्से किसके हैं, सेरेब्रम के, बाकी के हिस्से में पूरा ब्रेन है। कहते हैं बेटा ये 67% होता है ब्रेन के वेट का, कितना परसेंट, 67%। यकृत हृदय मस्तिष्क, तो सीधी बात है बेटा मस्तिष्क का भाग होता है सेरेब्रम। मस्तिष्क का अध्ययन कहलाता है एंसीफेनोलॉजी, क्या कहलाता है, एंसीफेनोलॉजी, क्या हम कह सकते हैं न्यूरोलॉजी, है ना। अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या है, मस्तिष्कांक है, प्रमस्तिष्क है, अनुमस्तिष्क है या फिर मध्य मस्तिष्क है। बच्चा ध्यान रखना है, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग जो होता है राजाओं, वो क्या होता है, प्रमस्तिष्क, क्या होता है, प्रमस्तिष्क जो होता है, जिसको हम बोलते हैं बेटा प्रमस्तिष्क का भाग होता है सैरी, वही सेरिब्रम, सेरिब्रम जो होता है ये मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग। और एक होता है बच्चा सेरिबेलम, क्या होता है, सेरिबेलम, ये बेटा मस्तिष्क का छोटा भाग होता है, ये संतुलन बनाता है निचले वाला, और ये बेटा सोचने समझने तक शक्ति बुद्धि का केंद्र होता है सेरिब्रम। और सेरिबेलम जो होता है संतुलन, बॉडी का संतुलन बनाता है भाई। कोई इंसान शराब पी लेगा या फिर नशीले पदार्थ का सेवन कर लेगा तो सेरिबेलम प्रभावित हो जाता है भाई, ध्यान रखें, तो संतुलन खराब हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, मानव शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्जनन शक्ति होती है, मतलब ऐसी कौन सी सेल्स हैं जिस जो मर जाती है, एक बार मरने के बाद दोबारा रीजनरेशन पावर, मतलब दोबारा निर्माण की जो पावर होती है कम होती है। जैसे मान के चलिए आपके ब्रेन को चोट लग जाती है तो आपकी याददाश्त भाग जाती है, तो बेटा 2 दिन लग सकते हैं, 2 महीने लग सकते हैं, 2 साल लग सकते हैं, 20 साल लग सकते हैं, पूरी जिंदगी जा सकती है। ब्रेन की जो कोशिका होती है उसकी रीजनरेशन पावर सबसे कम होती है। तो मस्तिष्क कोशिकाएं, पेशी कोशिकाएं, अस्थि कोशिकाएं, यकृत कोशिकाएं, सबसे कम जो होती है बेटा रीजनरेशन पावर जो होती है, इसका जवाब होगा ए। ब्रेन की जो होती है, आपका एक बार चोट लग गई तो बेटा आपकी जो आपकी सोचने की क्षमता है वो चली जाती है, क्योंकि रीजनरेशन पावर बहुत कम है। परंतु बेटा आपका लीवर जो होता है इसकी सबसे रीजनरेशन पावर सबसे ज्यादा, रीजनरेशन पावर जो होती है सबसे ज्यादा किसकी होती है, रीजनरेशन पावर जो होती है सबसे ज्यादा, रीजनरेशन पावर, रीजनरेशन पावर जो सबसे ज्यादा होती है बच्चा किसकी होती है, आपकी लीवर की होती है। और सबसे कम रीजनरेशन पावर किसकी होती है, मस्तिष्क कोशिकाओं को होती है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है मेरे राजाओं, जवाब देते रहिए। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका होती है, मतलब मेरुदंड जो होता है बेटा, जोड़ी पूछ रहा है, तो बच्चा मनुष्य के मेरुदंड में कितनी जोड़ी तंत्रिका होती हैं, तंत्रिका की बात कर रहा है, मेरुदंड में तो बच्चा कितनी होती है बेटा, 12, 13 या फिर 31 या 33, तो बच्चा ध्यान रखना 31 होती है। यदि वो आपके स्पाइनल कॉर्ड पूछता, स्पाइनल कॉर्ड है ना, स्पाइनल कॉर्ड जो आपसे पूछता, जो आपकी सॉरी वर्टिब्रेट्स आपसे पूछता, क्या पूछता, आपसे वर्टिब्रेट्स पूछता, वर्टिब्रेट्स मतलब कशेरु की आपसे पूछता, क्या पूछता, कशेरु की आपसे पूछता, तो टोटल बस कशेरु की जो होती है वो कितनी होती हैं, बच्चे में 33 होती हैं। और बेटा युवा अवस्था में कितनी होती है बेटा, ये आपकी 26 होती है युवा अवस्था में, मतलब हम सभी जो हैं हमारे अंदर ये 26 हैं, और बच्चे में ये कितनी है, बच्चे में होती है आपकी कितनी, 33 होती है, ध्यान रखें। परंतु मेरुदंड में जो होता है तंत्रिका, जोड़ी तंत्रिका जो कितनी कितनी होती है, 31। पैनल कॉर्ड होती है पीछे वाला जो नीचे से ऊपर तक जाती है। अगला क्वेश्चन आपके सामने देखिए बच्चा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, प्रतिवर्ती क्रिया को नियंत्रण केंद्र करता है। बेटा प्रतिवर्ती का मतलब होता है रिफ्लेक्स, रिफ्लेक्स एक्शन, क्या होता है, रिफ्लेक्स एक्शन हम बोल सकते हैं। रिफ्लेक्स एक्शन जो होता है क्रिया प्रति, मतलब रिफ्लेक्स एक्शन मतलब कोई क्रिया हो इसमें प्रतिक्रिया करना। एक एग्जांपल आपको बताता हूँ, जैसे मान के चलिए आप बैठे हुए हो और अचानक से कोई मक्खी आपके नाक में घुस जाएगी, तो बच्चा ब्रेन आपका भाग नहीं चलेगा, जितनी जल्दी से आप फटाक से हाथ एकदम से क्या भगाते हो। कभी मान के चलिए आप बात कर रहे हो, किसी ने ऐसे आपको ऐसे कर दिया तो आपकी आंखें बंद, झटक से बंद हो जाती हैं। जैसे मान चलिए आपने चल रहे हो, आप बात कर रहे हो, किसी से आपको सांप दिख जाए, आप उछल के पड़ते हो। आप बैठे हो, आपको किसी ने आपको पिंचो बो दिया, आप फटाक से उठ के एकदम कूद जाते हो। तो ये सभी क्या होती है बेटा, रिफ्लेक्स एक्शन पर काम करेगी।
बच्चा इसको कंट्रोल कौन करेगा? प्रमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क, कशेरुकी रज्जु या फिर तंत्रिका कोश का ध्यान रखना बेटा। कशेरुकी रज्जु होती है जिसको हम बोलते हैं बेटा स्पाइनल कॉर्ड, ध्यान रखें। स्पाइनल कॉर्ड जो होती है ये बेटा आपकी किस पर काम करती है? प्रतिवर्ती क्रिया पर कार्य करती है। और इस रिफ्लेक्स एक्शन खोज करता कौन थे? मार्शल हॉल। कौन थे बच्चा? मार्शल हॉल इसके खोजकर्ता थे, ध्यान रखें। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने होगा। बहुत शानदार, समझ में आया ना? क्रिया प्रतिक्रिया क्या होती है? क्रिया रिफ्लेक्स एक्शन जो होता है, प्रतिवर्ती क्रिया क्या होती है बेटा? कशेरुकी रज्जु जो होती है स्पाइनल कॉर्ड इसको नियंत्रण करने का काम करती है। एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिए। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, दांतों में निम्नलिखित में से क्या होता है? दांतों में सबसे ज्यादा मात्रा में क्या होता है? प्रोटीन होता है, कैल्शियम होता है, कार्बोहाइड्रेट से खनिज। मतलब लड्डू और सिंपल सा क्वेश्चन है। गुरुदक्षिणा का ध्यान रखें। गुरुदक्षिणा के तौर पर चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करते हैं। आपको एक कार्य से मोटिवेशन मिलेगा, प्रत्येक दिन आपके लिए क्लासेस लाते रहेंगे। जो मेरा भाई, जो मेरा बच्चा ग्रुप से जुड़ना चाहता है तो नीचे जो डिस्क्रिप्शन नंबर चला हुआ है वहाँ अपना नाम लग करके भेज दे, उसको बच्चे को ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। क्योंकि वहाँ पर प्रत्येक दिन आपकी जो पीपीटी होती है, जो आपके नोट्स होते हैं वो भेजे जाते हैं भाई, वहाँ पर आप मिलिए। ठीक है जी। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है। दांतों में क्या होता है बेटा? कैल्शियम होता है। क्या होता है? दांतों में कैल्शियम होता है, ध्यान रखें। दांतों में होता है, हड्डियों में भी। तो ध्यान रखें, दांतों में पूछ रहा है तो दांतों में क्या होता है बच्चा? बहुत शानदार, कैल्शियम होता है मेरे राजाओं। क्या होता है? कैल्शियम होता है। बहुत शानदार। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए क्या कर रहा है। निम्नलिखित में से किस तत्व का संबंध दांतों की विकृति से है? तो दांतों का जो विकृति होती है, खराब होते हैं किसके कारण? क्लोरीन कारण, फ्लोरीन, ब्रोमीन। तो बच्चा आंसर होगा फ्लोरीन। तो फ्लोरीन के कारण जो दांत होते हैं वो क्या होने लगते हैं बच्चा? आपके खराब होने लगते हैं भाई बच्चों, ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 38 देखिए। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा खनिज आवश्यक है? तो हृदय की धड़कन को, जो हार्ट बीट है उसको नियंत्रण करना है किसके माध्यम से? सोडियम, पोटेशियम, गंधक या लोहा। बेटा हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यकता होता है बेटा? वो होता है सोडियम। क्या होता है बेटा? जो आपका सोडियम होता है, इसको हम नमक भी बोल सकते हैं। NaCl, सोडियम क्लोराइड होता है। ये खाएंगे तो हृदय की धड़कन को जो है नियंत्रण किया जा सकता है। वैसे बेटा पेस मेकर होता है हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाला यंत्र जो होता है। क्वेश्चन नंबर 39, सागरीय खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? भाई जो सागरीय खरपतवार होता है समुद्र में, जो घास पैदा होती है उसमें क्या होता है? लोहा होता है, ब्रोमीन, क्लोरीन, आयोडीन। सभी को पता सर जी। उसमें आयोडीन होता है। आयोडीन होता है बेटा। आयोडीन नमक होता है, इसका हम लोग कह सकते हैं। क्योंकि उसमें समुद्र में क्या होता है बेटा? आपका आयोडीन होता है ना। तो ध्यान रखें भाई। तो खरपतवार पर क्या जम जाता है? आयोडीन जम जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 40 देखिए। कौन सा रोग ठीक नहीं कर सकता? ऐसा कौन सा रोग है जो ठीक नहीं कर सकता है? कलर ब्लाइंडनेस, अंधापन, दूरदृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, प्रेस बायोपिया। तो बेटा दूरदृष्टि जो रोग है इसको आप क्या कर सकते हैं? उत्तर लेंस लगा लो। क्या लगा लो? आप यदि दूरदृष्टि दोष से ग्रसित हो तो आप उत्तर लेंस लगा लो। यदि आप निकट दृष्टि दोष से ग्रसित हो अवतल लेंस लगा लो। और बच्चा आप यदि प्रेस बायोसिया, मतलब जरा दृष्टि दोष बोलते हैं उसको, जरा दृष्टि दोष में आपके क्या लगा लो बेटा? व्युत्तल लेंस लगा लो, तो आपको ठीक हो जाएगा रोग। परंतु ये कलर ब्लाइंडनेस जो बीमारी होती है ये एक अनुवांशिक की बीमारी है। कैसी बीमारी है? अनुवांशिक की बीमारी है, जेनेटिक बीमारी है। इसको ठीक नहीं किया जा सकता। ये माता पिता से होने वाली बीमारी है। माता इसकी वाहक होती है। इसमें लाल और हरा रंग नहीं दिखता भाई, लाल और हरा रंग नहीं दिखाई देता है। तो ध्यान रखें भाई। चलिए मेरे बच्चों, लगभग 40 क्वेश्चंस हमने किए, बड़े मजेदार क्वेश्चंस थे। यदि वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। बच्चा एक कार्य से मोटिवेशन मिलेगा और प्रत्येक दिन हम आपके लिए ऐसी क्लासेस ला रहे हैं और लाते रहेंगे। चलिए आज क्लास को यहीं पर विराम देते हैं, चलते हैं, कल मिलेंगे। अलविदा कहते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।